आह, मैं भी कहूँ इस वक्त घर में कौन आ गया। फिर भूल गई थी कि आप ही को आदत है बेवक्त आने की। अरे नीलो जान इतनी जल्दी भूल गई हैं? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता हैं? साकिब भाई घर पर नहीं है। तो हैं? मैं तो हमेशा तुमसे मिलने आता हूँ। अरे भाई मेरा क्या ताल्लुक साकिब से, वो घर पर हो या ना हो हैं? क्या फर्क पड़ता है? ताल्लुक तो मेरा आपसे भी कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा रिश्ता बनने ही नहीं देता। अगर रिश्ता बन चुका होता ना तो अब तक समझी? अरे तुम्हारा भाई तो जोक की तरह चिपक गया मुझे। अरे मेरे खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया उसने। साकिब भाई और जोक, ये तो फिर वही मिसाल हो गई ना कि एक जोक दूसरी जोक को चिपक गई। बड़ी बातें आ रही हैं? बाहर गई थी? हाँ, शॉपिंग करने गई थी। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। आज काफी टाइम बाद दिल चाह रहा था मेरा शॉपिंग करने का, इसलिए चली गई। अपने कपड़े देख रही थी, आप देखना। हाँ बहुत अच्छा और महंगा भी दिख रहा है। वो आदमी कौन था? आदमी? हाँ, अरे मैंने खुद देखा तुम्हें उसकी गाड़ी से निकलते हुए। हाँ अच्छा, वो आशिर है, पड़ोस में रहता है हमारे। अभी कुछ ही हफ्ते हुए उसे यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। भाई बहुत अच्छा लड़का है, मिलनसार, बाइखलाक, खुले दिल का मालिक है। मुझे तो हैरत हो रही है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इतने अच्छे बंदे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक जोड़ तो नहीं लिया? देख नीलो जान, तू कहीं मेरी आंखों में धूल तो नहीं जोड़ गई? क्या हो गया? जो मुंह में आएगा बकते चले जाओगे तुम? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर तोहमत लगाने की? उस बेचारे ने तो मेरी मदद की है। मैं रिक्शे में आ रही थी, मेरा रिक्शा खराब हो गया था। उस बेचारे ने मुझे पता नहीं कहां से देखा और मुझे लिफ्ट दे दी। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, हो। मैं समझा। वो क्या समझा? क्या समझा? तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता। वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं। ओए असलम, ये क्या कर रहे हो? मेरे घर में घुस के मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो हैं? अरे मेरा बस चले मैं इसकी जुबान काट दूं। अरे मेरा माल खाकर मुझ पर जहर कर रही है? कौन सा माल था तुम्हारे पास जो तुमने मेरी बहन पे लुटा दिया? अरे वाह साकिब, सब खा के भूल गए। वो चिकन बोटी, वो मलाई बोटी, वो चिकन कढ़ाई, वो मटन कढ़ाई, वो गोला कबाब, वो बिहारी कबाब, वो कटाकट, वो सब का सब फटाफट है। क्या? अरे लाखों खिला दिए और डिकार ना मारा तुमने। और इस झूठे वादे के ऊपर तुमने मुझसे मेरा घर भी हथिया लिया ये बोलकर कि नीलमा से मेरी शादी करवाओगे। माशाल्लाह, तुम्हारी याददाश्त तो बिल्कुल ही खो गई है। वो घर तुम्हारी और नीलमा की शादी की गारंटी नहीं था, बल्कि मेरी रोशनी से शादी पे शर्त था। तो फिर मरकर भी तुम्हारी शादी रोशनी से नहीं होने वाली। हाँ, तो तुम्हारी भी नीलमा से शादी मरकर भी नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। अरे साकिब तुम भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला। निकलो निकलो। मैंने इधर बंदूक काट के अच्छा नहीं किया तूने। बददुआ नहीं किया तुझे। जा मेरी बहन, चाय बना के ले आ। और ये जो इतनी बोटियां गिनवा रहा था, आज कुछ लाया था? नहीं।
वकार, रोशनी, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता वो यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आप किस कंसर्न से यहाँ आए थे? अगर उसे अपनी औलाद की परवाह होती तो वो ये सब कुछ करता फहमीना के साथ। और अब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मेरा बस चले तो धक्के देके निकाल दो उसे यहाँ से। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको आलियान भाई से नफरत मेरा और फेमिना की मोहब्बत से ज्यादा है? बर्दाश्त करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये अभी आप दोनों की लड़ाई का वक्त नहीं है। मेरा बहुत बीमार है। तो क्या वो डॉक्टर है? शहर का बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा का इलाज कर रहा है। मेरा को इलाज के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, और वो सिर्फ एक बेटी को उसका बाप दे सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज वकार। वो कुछ खा पी नहीं रही है, अभी हमें सिर्फ उसका सोचना चाहिए। बस मामा। थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा है। पापा के हाथ से पियोगे आप, है ना? लव फेमिना, मुझे तो थैंक यू। बाबा चलो शाबाश। फटकर थोड़ा सा और पी लो। वेरी नाइस। चलो बाकी बाद में पी लेना। अब आप एक काम करो, व्हाई डोंट यू लाई डाउन, टेक रेस्ट, ऑलराइट? वैसे ऐसे मलेरिया हुआ कैसे? जैसे होता है सबको। खेल रही थी बाहर, मच्छर ने काट लिया होगा। तो सो यू आर नॉट रियली श्योर कि कब और कहाँ हुआ ऐसे? किस किस्म का सवाल है ये? हर किसी को हो रही है बीमारी, मौसम ऐसा। फेमिना, you know what? You're a very careless mother. What? मैं केयरलेस हूँ? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की होती है ना, बाप की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। I'm a very responsible father. तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरा के साथ ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता था। तुम्हारे पास तो हमेशा मीटिंग्स का बहाना होता था। वो मैं था जिसने हमेशा अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया ताकि तुम्हारा स्केड्यूल मुतासर ना हो, इसलिए मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता था। मैं बेरा की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं है मुझे। क्योंकि तुम्हारे पास मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए कोई साउंड रीजनिंग या लॉजिक नहीं है। तुम्हें मुझसे मसला था ना, लेकिन तुमने और वकार ने मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए इस मासूम बच्ची को निशाना बनाया, इसको बीमार कर दिया। For God's sakes. तुम्हारे लिए तुम्हारी आना इंपॉर्टेंट होगी फेमिना, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा कुछ अहम नहीं है। अच्छा, सवेरा भी नहीं? हाँ, सवेरा भी नहीं, क्योंकि मेरी औलाद के सामने हर चीज बेवकूफ है। देखो फेमिना, तुम एक माँ हो, फिर तुम क्यों अपने ईगो को अपनी औलाद से बड़ा कर रही हो? हम अपनी बच्ची की खातिर भुला सकते हैं सब कुछ। मैं अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूं। इस रिलेशनशिप को एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज।